हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज। जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आप लोग एटलीस्ट अपने 50 मार्क्स इंश्योर कर पाएँ इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब इस सीरीज के अंदर हम लोग जब भी सेशन कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाता है। आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक हम लोग सेशन को समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक, एंड इन द एंड we used to practice the MCQs based on that particular टॉपिक भी। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोडक्ट ब्रांडिंग के बारे में गाइस। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आज के इस सेशन के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। तो देखिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना है कि प्रोडक्ट क्या होता है गाइस, ठीक है। अब देखिए, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज एनीथिंग या फिर एनी एंटिटी जिसके द्वारा हम लोग ये देख पाते हैं कि जो कस्टमर है उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड की जाती है, कस्टमर उस एंटिटी को यूज कर पाता है और उस एंटिटी के थ्रू कुछ रिटर्न भी फैच कर पाता है इन एनी फॉर्म गाइस। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट बोल देंगे भी। अब जैसे हम लोगों को ह्यूमन बींग्स का एक लाइफ साइकिल देखने के लिए मिलता है, उसी तरह से इन प्रोडक्ट्स का भी एक लाइफ साइकिल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। क्योंकि देखिए, ह्यूमन बींग पहले पैदा होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो एडल्टहुड की तरफ जो है प्रोसीड करते हैं, देन मेच्योरिटी, देन फाइनली बट फैटल हम लोगों को जो है वो डेथ देखने के लिए मिलती है इंडिविजुअल्स की। इसी तरह से जो हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, इनका भी एक लाइफ साइकिल रहता है गाइस। उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से एक प्रोडक्ट जो है वो इवॉल्व होता है अलग अलग स्टेजेस के अंदर। अब हमारे एक बहुत ही फेमस पर्सन हुए थियोडोर लेविट, जिन्होंने प्रोडक्ट को डिफाइन किया। इन्होंने क्या बोला कि प्रोडक्ट हम लोग एक ऐसी एंटिटी को बोल देंगे जो कंबाइन कर रही है टेंजिबल और इनटेंजिबल कंपोनेंट्स को। अब जैसे मैं अगर बैंक के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो बैंक के रिस्पेक्ट में टेंजिबल कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा? जैसे सेविंग अकाउंट जब भी ओपन अप किया जाता है तो वहां पे पासबुक आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, चेकबुक प्रोवाइड की जाती है। सो दीज आर दी टेंजिबल कंपोनेंट्स। इनटेंजिबल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जैसे फंड्स जब भी ट्रांसफर किए जाते हैं, तो फंड ट्रांसफर इज अ पार्ट ऑफ इनटेंजिबल कंपोनेंट भी। इसके अलावा थियोडोर लेविट ने बोला कि भाई ऐसी एंटिटी जो कि अलग अलग तरह की वैल्यूज को सेटिस्फाई कर पाएगी, उसको भी हम लोग क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट बोल देंगे। अलॉन्ग विद दिस, एक ऐसी एंटिटी जिसके द्वारा हम लोग ये देख पाएंगे कि भाई जो कस्टमर है वो उस एंटिटी के थ्रू अपनी किसी ना किसी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर पा रहा है। दैट एंटिटी शुड हैव द परसीव्ड एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर कस्टमर्स। तो उस एंटिटी को हम लोग क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट बोल देंगे। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फीचर्स बताए गए प्रोडक्ट के, किसके द्वारा? थियोडोर लेविट के द्वारा भी। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में बात कर ली, और प्रोडक्ट को किस तरह से डिफाइन किया गया थियोडोर लेविट के द्वारा वो समझ लिया। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है थियोडोर लेविट को लेकर के। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर भी। अब देखिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर टोटल 4 स्टेजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन स्टेजेस के बारे में इन कंपैरिजन विद कस्टमर परसेप्शन, सेल्स वॉल्यूम एंड रेवेन्यू। तो हम लोग हर एक स्टेज को स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर परसेप्शन, सेल्स वॉल्यूम एंड रेवेन्यू फ्रॉम दैट प्रोडक्ट गाइस। अब सबसे पहली जो स्टेज है दैट इज इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है उसको नया नया अभी वो मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया है। सो कस्टमर्स आर नॉट दैट मच अवेयर अबाउट आवर प्रोडक्ट, जिस वजह से वो अभी इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं है हमारे प्रोडक्ट के प्रति। अगर मैं सेल्स की वॉल्यूम की बात करूं, तो सेल्स वॉल्यूम ऑब्वियसली कम रहेंगे, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह का प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर आ गया है। आफ्टर दैट अगर मैं रेवेन्यू जनरेशन की बात करूं, तो जो प्रोडक्ट के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होगा दैट विल बी लेस देन द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, उसकी मार्केटिंग करने में, डिलीवर करने में कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर की गई होती है। तो उस कॉस्ट से भी कम रेवेन्यू जो है वो हम लोग अर्न कर पाएंगे इन द इंट्रोडक्शन स्टेज गाइस।
अब इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज ग्रोथ स्टेज भी। अब ग्रोथ स्टेज के अंदर जो कस्टमर्स हैं दोज आर गेटिंग अवेयर्ड अबाउट आवर प्रोडक्ट, ठीक है, जिस वजह से हमारे जो सेल्स के वॉल्यूम है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा जो रेवेन्यू है दैट विल अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये ब्रेक इवन क्या है, तो देखिए जब भी रेवेन्यू अर्नड बाय द प्रोडक्ट विल बिकम इक्वल टू कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट बोल देंगे गाइस। अब ये ध्यान रखना, ब्रेक इवन ग्रोथ स्टेज का पार्ट बनता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द मेच्योरिटी स्टेज। अब मेच्योरिटी स्टेज के अंदर जैसे ही प्रोडक्ट मूव करेगा तो हमारा जो कस्टमर की बेस है वो वाइडन हो चुका होगा। अब हमारे जो सेल्स के वॉल्यूम है वो पीक के ऊपर रहेंगे यहाँ पे, और जो रेवेन्यू रहेगा दैट विल बी मोर देन द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट, जिस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो अल्टीमेटली क्या कर पाएगा, प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा भी। अब हर एक फर्म, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो लंबे से लंबे टाइम के लिए इस मेच्योरिटी स्टेज का पार्ट बन के रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है दैट इज डिक्लाइन स्टेज। अब डिक्लाइन स्टेज के अंदर हमारा जो कस्टमर है उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो हमारा ही प्रोडक्ट यूज़ करेगा इस, और जो सेल्स के वॉल्यूम है वो भी सेचुरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। रेवेन्यू विल बी इन अ स्टेग्नेशन मोड। स्टेग्नेशन मोड का मतलब क्या है कि जो रेवेन्यू अर्न हो रहा था लगभग उतना ही रेवेन्यू अर्न करेगा प्रोडक्ट फिर भी। और अगर हम लोगों ने डिक्लाइन स्टेज के अंदर प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डेथ हो सकती है। अब डेथ होने से अगर हम लोगों को बचाना है तो रीपोजिशनिंग स्ट्रेटेजीज हम लोगों को यूज करनी पड़ेंगी, सो दैट हम लोग अपने प्रोडक्ट को कहाँ पोजीशन कर पाए, फिर से मेच्योरिटी स्टेज के अंदर भी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने चारों स्टेजेस को स्टडी कर लिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उनको उस प्रोडक्ट को इन चारों स्टेजेस से गुजरना ही पड़े। हो सकता है कोई प्रोडक्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाए। अब ये ऐसा कब हो सकता है, जब भी रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम लोगों ने यूज कर ली या फिर रॉन्ग प्रोडक्ट फीचर्स इंट्रोड्यूस कर दिए प्रोडक्ट के अंदर। जैसे मान लो एक बैंक के द्वारा जो है वो एजुकेशन लोन लॉन्च किया जा रहा है। अब एजुकेशन लोन लॉन्च किया जा रहा है तो इट इज़ फॉर द यंग इंडिविजुअल्स हु वांट टू परस्यू देयर एजुकेशन। बट हम लोगों ने ये जो एजुकेशन लोन है इसकी मार्केटिंग कर दी विद द ऑफलाइन मार्केटिंग चैनल्स। अब जो हमारे यंग इंडिविजुअल्स हैं वो तो सिर्फ ऑनलाइन चैनल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, जिस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है। आफ्टर दैट ऑब्सोलिसेंस भी हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। अब ये ऑब्सोलिसेंस क्या है, तो ऑब्सोलिसेंस इज प्री मेच्योर डेथ गाइस। तो हमारा प्रोडक्ट अगर आउटडेटेड हो जाएगा, मतलब फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ में अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट को जो है वो अपडेट नहीं करेंगे, देन हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी प्री मेच्योर डेथ हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑब्सोलिसेंस बोल रहे हैं गाइस। तो ये हम लोगों ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर ही हम लोग बात करेंगे कोर प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स के बारे में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए कोर प्रोडक्ट नाम से ही हम लोगों को समझ आ रहा है कि कोर प्रोडक्ट मतलब एक्चुअल में हम लोग किस तरह के बिजनेस में जो है वो डील कर रहे हैं अभी। सो इट डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी आर इनटू। अब जैसे मैं बैंकिंग की बात करूं तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, रिटेल लोन्स, ओवरड्राफ्ट, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कोर प्रोडक्ट हो जाएंगे। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन जिसको हम लोग बोल देते हैं अभी। अब ये जो कोर प्रोडक्ट्स रहते हैं दीज आर इनडिस्पेंसिबल टू द कस्टमर, मतलब अगर कस्टमर को बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज जैसे यूज करने हैं तो इन प्रोडक्ट और सर्विसेज को, इन कोर प्रोडक्ट और सर्विसेज को उसको यूज करना ही पड़ेगा गाइस, ठीक है। अब ये जो कोर प्रोडक्ट्स रहते हैं इनकी एक बहुत ही स्टेबल ग्रोथ हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, मतलब इनकी जो ग्रोथ साइकिल है उसमें हम लोगों को लेस वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है अभी। सो दीज आर कोर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स के बारे में गाइस। अब देखिए जब भी दो कोर प्रोडक्ट्स को कंबाइन कर दिया जाएगा और उनमें वैल्यू एडिशन कर दी जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बोल देंगे गाइस। फॉर एग्जांपल जब एटीएम कार्ड्स नए नए इंट्रोड्यूस किए गए थे तब एटीएम जो थे वो एटीएम कार्ड जो थे वो सभी को नहीं दिए जाते थे, वैल्यूड कस्टमर्स को ही दिए जाते थे। सो एट दैट टाइम दीज एटीएम कार्ड्स वर दी पार्ट ऑफ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। बट आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो जब भी आप लोग सेविंग अकाउंट ओपन अप करते हैं तो आपको एटीएम डेबिट कार्ड जो प्रोवाइड किया जाता है। सो नाउ डेज दीज आर दी पार्ट ऑफ कोर प्रोडक्ट। आफ्टर दैट अगर हम लोग ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के एग्जांपल की बात करें तो देखिए ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का एग्जांपल क्या बन जाएगा, जब भी बैंक अकाउंट के साथ में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ग्रुप हेल्थ या फिर लाइफ इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाएंगे विच आर दी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा इसी को क्या बोल देंगे, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट हम लोग बोल देंगे गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कोर प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के बारे में बात कर ली।
आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट लाइन एंड ब्रांडिंग के बारे में भी। अब देखिए हम लोग ये देख पाते हैं कि कुछ ऐसे कोर प्रोडक्ट हैं जो कि सभी सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को कैटर करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, अब चाहे कोई हाई इनकम कस्टमर है, चाहे कोई मिडिल इनकम कस्टमर है, चाहे कोई लो इनकम कस्टमर है, सेविंग अकाउंट जो है उसको ओपन अप करना रहेगा भी। तो कुछ ऐसे कोर अकाउंट मतलब कोर प्रोडक्ट्स हैं जिनको हर एक सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स के द्वारा जो है यूज़ किया जाता है। जबकि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो कि सिर्फ पर्टिकुलर सेगमेंट को ही केटर करते हैं गाइस, ठीक है। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, तो ये सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को ही कैटर करने का काम करते हैं, जिनके पास एक अच्छी खासी सरप्लस वेल्थ हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं ब्रांडिंग के बारे में। तो देखिए ब्रांडिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि भाई कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट को जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएगा इस, ठीक है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कस्टमर आइडेंटिफाई द बैंक और द प्रोडक्ट। या तो हमारे बैंक हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वो रिकॉग्नाइज कर ले, आइडेंटिफाई कर ले जब भी उसको नीड अराइज हो, या फिर वो हमारे प्रोडक्ट को जो हमारे बैंक के द्वारा प्रोडक्ट ऑफर किया जा रहा है उसको जो है आइडेंटिफाई कर ले। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रांडिंग बोल देते हैं। अब दो तरह की ब्रांडिंग हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग और कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। तो जब एक कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को रिकॉल कर पाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट ब्रांडिंग बोल देंगे। और जब वो आपके बैंक को रिकॉल कर पाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग बोल देंगे। अब अगर मैं प्रोडक्ट ब्रांडिंग के एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मान लो कोई एक कस्टमर है, उसको जो है वो सडनली जो है वो लॉटरी जीत जाता है। अब लॉटरी जीत जाता है तो उसके पास जो एक अच्छा खासा अमाउंट जो आ जाता है। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं इस अमाउंट के साथ क्या करूं। तो पर्टिकुलरली अगर आपके बैंक के वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस को अगर वो रिकॉल कर पा रहा है कि यार मैं यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ इस पैसे को, तो मतलब आप लोगों ने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रखी है। अगर वो आपके बैंक को रिकॉल कर पा रहा है कि यार मेरे पास सरप्लस वेल्थ आ गई, अब मैं इसका करूं क्या, मुझे समझ नहीं है, ना ही मेरे पास टाइम है, ना ही मेरे पास बैंकिंग की इन्वेस्टमेंट की नॉलेज है, तो अगर उस टाइम के ऊपर वो आप लोगों के पर्टिकुलर बैंक को रिकॉल कर रहा है, देन वहां पे हम लोगों को मतलब कॉर्पोरेट ब्रांडिंग जो है वो देखने के लिए मिल रही है गाइस। तो ये हम लोगों ने प्रोडक्ट लाइंस के बारे में समझ लिया कि अलग अलग प्रोडक्ट लाइन जो है वो अलग अलग सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को भी कैटर करती हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सभी सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को कैटर करते हैं। और ब्रांडिंग को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आफ्टर दैट अब हम लोग जो इस सेशन को समराइज कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक। तो देखिए आज हम लोगों ने पहले तो प्रोडक्ट के बारे में बात की, थियोडोर लेविट ने प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया। कोर और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर ली। प्रोडक्ट लाइंस और ब्रांडिंग को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया गाइस, ठीक है। अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सो देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, अ कंपनी नेम्ड टेक्नोवा विच रिसेंटली लॉन्च्ड अ वियरेबल स्मार्ट फिटनेस डिवाइस। इनिशियली जो प्रोडक्ट है उसने काफ़ी स्ट्रगल किया टू गेन ट्रैक्शन डिस्पाइट एग्रेसिव एडवर्टीजिंग कैंपेन्स। ओवर द टाइम जो हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स थे उन्होंने नोटिस किया प्रोडक्ट को, जिस वजह से जो सेल थी वो स्टेडली राइज होना स्टार्ट हो गई। विद इन अ ईयर जो टेक्नोवा प्रोडक्ट था वो हाईली पॉपुलर हो गया अमंग द अर्बन यूथ एंड फिटनेस एंथुजियास्ट। हाउएवर 2 साल के बाद हम लोगों ने ये देखा कि नए और एडवांस्ड फिटनेस ट्रैकर जो थे वो एमर्ज हुए इन द मार्केट एज अ कंपिटिटर। अब जो टेक्नोवा का जो प्रोडक्ट था उसकी सेल सडनली जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर गई, और जो लॉयल कस्टमर थे वो शिफ्ट कर गए टू अदर ब्रांड्स विद बेटर फीचर्स। अब कौन इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वॉज टेक्नोवाज फिटनेस डिवाइस व्हेन इट वाज लॉन्च्ड विद लो सेल्स एंड हाई मार्केटिंग कॉस्ट। सेल्स जब लो थी और मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर कर रहे थे, तो कौन सी स्टेज में था हमारा ये प्रोडक्ट भी। तो ग्रोथ स्टेज में, इंट्रोडक्शन, डिक्लाइन या फिर मेच्योरिटी स्टेज में। सो द राइट आंसर हेयर विल बी द इंट्रोडक्शन स्टेज, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर जो सेल्स के वॉल्यूम है वो लो रहते हैं, और हम लोगों को हाई कॉस्ट जो इनकर करनी पड़ती है, रेवेन्यू जनरेट हमारा कम हो पाता है वहाँ पे भी। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अ बैंक लॉन्चेज अ पैकेज वेयर कस्टमर्स गेट अ बैंक अकाउंट अलॉन्ग विद द इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग एंड ग्रुप हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस। विच प्रोडक्ट कंसेप्ट इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन दिस केस हियर भी। सो कोर प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है, ऑगमेंटेड, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग या फिर प्रोडक्ट ब्रांडिंग के बारे में गाइस। तो देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट के साथ में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, ग्रुप हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, मतलब वैल्यू एडिशन वाले प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग जो है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अभी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि इन द इंट्रोडक्शन स्टेज कस्टमर परसेप्शन इज नॉट अट्रैक्टेड येट, सेल्स वॉल्यूम इज लो एंड रेवेन्यू इज लेस देन द कॉस्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये हमारी भी। इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारे सेल्स के वॉल्यूम कम रहते हैं और रेवेन्यू कॉस्ट से भी कम रहता है अभी, जो इनकर की होती है हम लोगों ने। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि ग्रोथ स्टेज के अंदर अवेयरनेस बढ़ती है, सेल्स वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होते हैं और रेवेन्यू ब्रेक इवन के ऊपर पहुंच जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। डिक्लाइन स्टेज के अंदर कस्टमर परसेप्शन जो है वो इट बिकम्स एन इंडिफरेंस, सेल्स के जो नंबर्स हैं वो सेचुरेट कर जाते हैं और जो रेवेन्यू है वो स्टेग्नेशन शो करता है हम लोगों को, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है अभी। सो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स क्योंकि सही हैं, जिस वजह से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो ये हम लोगों ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट ब्रांडिंग के बारे में बात कर ली। इसके अलावा अगर आप लोग जो है एडुटैप की हेल्प चाहते हैं रिगार्डिंग योर जीआईबी प्रिपरेशन, तो खुद को जो है वो आप लोगों ने लेकर के जाना है इस एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। यहाँ जाते ही जीआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे ही जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ₹1 के अंदर ट्रायल कोर्स भी, जहाँ पे इस कोर्स के थ्रू 24 आवर्स के लिए जो हमारा जीआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स है उसका कंप्लीट एक्सेस आप लोगों को दिया जाएगा, बट जस्ट फॉर 24 आवर्स। सो यू कैन लुक ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रायल कोर्स भी। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस चाहिए, तो आप लोगों को जीआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर लेना है, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस। आप लोगों को जो एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। आप लोग कंटेंट को जो है रिवाइज अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। प्रैक्टिस आप लोग क्वेश्चंस की कर पाएँ, इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये जो हमारा जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स है, ये आप लोगों को कंप्लीट फॉर्म में तो देखने के लिए मिल ही रहा है, बट इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जैसे आई&आईएफएस कंपोनेंट, पीपीबी कंपोनेंट, एएफएम कंपोनेंट और आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के लिए भी। अब आप लोग जो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं और कंप्लीट मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, तो खुद को एनरोल कर लें इन लाइव क्रैश कोर्स बैच 1, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 120 आवर्स में कवर करवाए जा रहे हैं। आप लोगों को रिवीजन पर्पज़ के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जा रहे हैं। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपने जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं राइट फ्रॉम मे 2023। इसके अलावा आप लोगों की चैप्टर के ऊपर कमांड एस्टेब्लिश हो पाए, इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। आप लोग जो है वो एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएँ और 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं, इसकी आप लोग जो प्रैक्टिस कर पाएँ, इसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग इनमें से किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर जीआईबी प्रिपरेशन भी। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं, तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, तो मेल ज़रूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।